बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का, ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स है। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू वर्ल्ड बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया, हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही थी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है, जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है, इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है। वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे, क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए। जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में सबकी ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फ़ौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का, अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ, और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा। और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो हैं, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का
कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था। तो क्या कर सकते थे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 71 का मुझे 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए, तो तैयारी उनको चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ये क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हम में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में PLA आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए, 2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है? उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है। इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए। छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे। और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे। तो वही आपको रिस्पांस मिला। उसके पास क्या असला है, इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, चाइना का और पाकिस्तान का गहरा रिश्ता है। जितने भी हमारे साउथ एशिया में मुल्क हैं छोटे छोटे, भूटान को छोड़ के, सब ने ज्वाइन करा हुआ है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। नेपाल में सार्क की समिट हुई थी, वहाँ 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जिन्होंने ये मांग रखी कि चीन, जिसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क में, उसको हम फुल मेंबर बना दें। वो
इंडिया को, मोदी सरकार को मंजूर नहीं थी। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि 2016 में उरी में अटैक हो गया। तो 2016 जो था उस समय पाकिस्तान के अंदर सार्क की समिट थी, हमने जाने से मना कर दिया। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल था, 2016 में हमने सार्क को छोड़ दिया और हमने अब फोकस किया बिम्स्टेक के ऊपर। अब बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो है, 2 मुल्क हमने निकाल दिए सार्क के, पाकिस्तान और मालदीव्स। मालदीव्स मुस्लिम कंट्री है, उन दोनों को हमने निकाल के उनकी जगह 2 और लगा लिए, म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक के अंदर। पर आपने ये एक पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब क्या होगा, ये सिंदूर के बाद मैं आपको आगे की कहानी सुना रहा हूँ। अब क्या होगा कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी दुनिया में, वो फिर से ऊपर हो गई है इस एक एक्शन से, हमारे एक्शन से। यहाँ तक ऊपर हो गई है कि बांग्लादेश ने बयान दिया है खुलेआम कि हम अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया को के लिए बंद कर रहे हैं। ये बयान आया है। तो अब बांग्लादेश, मालदीव्स, ये पाकिस्तान, अब जो है चाइना के यहाँ फुटप्रिंट्स और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और इन सब छोटे मुल्कों का किसी का भी आपस में बाउंड्री नहीं है, सबकी बाउंड्री सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। तो चाहे चाइना का यहाँ पे पड़ रहा था अफेक्ट, फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे, पर फिर भी एक ट्रेडिशनल हमारी होल्ड थी, अब वो कमज़ोर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर आपकी मिलिट्री पावर अगर ये असेस करी गई इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे मुल्क है, चाइना अगर उसकी मदद कर सकता है, चाइना वो कहेंगे हमारी मदद कर सकता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ही, हमारी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसके अलावा और देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि और हमारी जो स्पेस थी, मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी की, जो हमने ऑलरेडी खो दी थी एक गलत फॉरेन पॉलिसी से, वो और चली जाएगी। दूसरी सुनिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो आज हमारी इतनी मदद कर रहा था अभी तक, वो इस अजम्पशन पे कर रहा था कि वो हमें मिलिट्री बुलवार्क बना सकता है इंडियन ओशन रीजन में चाइना के अगेंस्ट, चाइना के खिलाफ बना सकता है। अब वहाँ पे भी तो लोग बैठ के सोचेंगे ना कि ये हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर। हम उसके ना बताना चाहें या ना जा उसकी करें इन्वेस्टिगेशन या नहीं बताते हम, पर लोग तो देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। तो उसमें क्या होगा कि अब वो भी सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, ट्रंप तो वैसे ही डीलिंग करते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अब जो है मैं ट्रेड